ईशा मालविया अब घर से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन ईशा ने आते साथ जिस तरीके से अब यहाँ पर अभिषेक पर और इल्जाम लगा दिए हैं, उसे देखकर और सुनकर हर कोई बेहद दंग है। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर बड़े बड़े इल्जाम जो है ईशा पर लगाए हैं। ईशा ने बाहर आकर साफ साफ कहा कि वो फिनाले डिजर्व करती थी। यहाँ पर अभिषेक जो सिर्फ घर के अंदर चीख रहा है, चिल्ला रहा है और उसका गेम में कोई योगदान नहीं है, उसे यहाँ पर अब फिनाले में रखा गया है, जबकि वो जो फिनाले डिजर्व करती थी उसको फिनाले में नहीं रखा गया। यहाँ पर उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि विक्की और अंकिता का रिश्ता जो है वो नहीं टिकेगा। तो इस तरह की बातें जो हैं ईशा ने कही हैं। ईशा ने साफ कहा है कि उसे लगता है कि यहाँ पर समर्थ ने जिस तरीके से पोकिंग की और समर्थ के साथ उसने जो दिया है उसकी वजह से अभिषेक हीरो बन चुका है। उसका ये भी मानना है कि अगर उसने समर्थ का साथ नहीं दिया होता और उसने इस तरीके की पोकिंग नहीं की होती तो वो जो है बहुत आगे तक जा सकती थी। यहाँ पर उसने माना कि उसने जिस तरीके से अब हरकतें की हैं और उसने जिस तरीके से अब यहाँ पर मनारा को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं वो सब गलत थी। तो इन सारी चीज़ों का पछतावा जो है अब हो रहा है किसी और को नहीं, ईशा को, और उसने मीडिया के सामने इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ईशा ने साफ साफ कहा कि वो जानती है कि यहाँ पर विनर कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ही बनेगा। तो एक बात तो तय है कि ईशा इन बातों को जानती है और ईशा को पता है कि बाहर अभिषेक की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। वो ये भी कहती नजर आई कि जिस दिन हम लोगों का रोस्टिंग का टास्क था उसी दिन जिस तरीके से अब यहाँ पर अभिषेक को लेकर लाइव ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसे देखकर जैसे उसको चीयर कर रही थी, मैं समझ गई कि वही विनर है। तो अब एक बात तो तय है कि ईशा को भी ये बात बाहर आकर रियलाइज़ हो गई है कि अभिषेक हीरो बन चुका है। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।